अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जिसको आज बहुत डिटेल में आपको ये चैनल दिखा रहा है। लेकिन अब हालात चेंज हो रहे हैं। इसमें भी रोल चीन और अमेरिका का है, जो कि लीड कर रहे हैं आज हमारे शो को। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रही खौफनाक जंग की। जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई अब दोनों देशों की सीमाओं से निकलकर इंटरनेशनल पावर गेम का हिस्सा बन चुकी है। पिछले 48 घंटे से दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। देखने में भले ही लगे कि ये छोटे देशों के बीच का टकराव है, लेकिन असली भिड़ंत अमेरिका और चीन के बीच हो रही है। थाईलैंड और कंबोडिया सिर्फ मोहरे हैं। इस जंग में इन दोनों देशों की भूमिका को तथ्यों के साथ डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें दिखाते हैं। एक दिन पहले थाईलैंड ने कंबोडिया को दहलाने के लिए अपने सबसे घातक F-16 फाइटर जेट आसमान में उतारे, तो आज कंबोडिया ने जवाब में पूरे आसमान को ही रॉकेट से भर दिया। एक के बाद एक सैकड़ों रॉकेट थाईलैंड पर दागे गए। आपको बता दें कि फाइटर जेट्स के मामले में कंबोडिया की एयरफोर्स थाईलैंड के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि कंबोडिया के पास एयरफोर्स है ही नहीं, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके पास खतरनाक रॉकेट्स का जखीरा है, जिसके दम पर वो थाईलैंड को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। कंबोडिया के रॉकेट अटैक से थाईलैंड में अफरा तफरी मची हुई है। बॉर्डर के इलाकों में लोग अपने गांव को छोड़कर भाग रहे हैं। खबर है कि कंबोडिया ने थाईलैंड के 4 इलाकों में 50 किलोमीटर अंदर तक रॉकेट दागे। इनसे काफी तबाही मची हुई है। अब तक वहां बॉर्डर वाले इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर के इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। यह बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। थाईलैंड की सेना भी अब कंबोडिया के सुनियोजित और घातक हमलों की चपेट में है। इस तस्वीर में देखिए कैसे कंबोडिया की सेना के एक जवान बिना किसी प्रोडक्शन गियर के फायरिंग कर रहे हैं। और जिस मशीन गन से फायरिंग की जा रही है वो चीन की टाइप 81 मशीन गन है। एक बात आपको बताना जरूरी है, पहाड़ों में लड़ाई के डायनामिक्स नंबर्स में ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वही कंबोडिया है जिसने वियतनाम के साथ मिलकर अमेरिका को परेशान किया था। अमेरिका को। खैर, कंबोडिया के हमलों से निपटने के लिए थाईलैंड ने अब वो ड्रोन अटैक पर फोकस करना शुरू कर दिया है जो यूक्रेन और रशिया में होता था, बल्कि हो भी रहा। ठीक उसी तरह थाईलैंड भी जंगलों में छिपे कंबोडियन सैनिकों पर हमले कर रहा है। दोनों तरफ से जारी हमलों में 48 घंटों में अब तक 20 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसका सबूत है ये तस्वीर जो कि थाईलैंड के बॉर्डर वाले इलाके की है। और यहां कंबोडिया की गोलीबारी में कई मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये सारी लड़ाई जमीन की है, बॉर्डर की है। लेकिन इस जंग में आग को भड़का रहे हैं अमेरिका और चीन। आप सोचिए ना, 1100 साल पुराना मसला है। 1100 साल पुराना मसला, इस पर फिर लड़ गए। क्यों? थाईलैंड को अमेरिका का समर्थन है और कंबोडिया के कंधे पर चीन का हाथ है। दरअसल कंबोडिया जैसा कमजोर देश बिना चीन की मदद के इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर ही नहीं सकता। अगर सैनिकों की बात की जाए तो कंबोडिया के पास मौजूदा वक्त में 1,24,000 सैनिकों की फौज है। सिर्फ 1,24,000। इतने तो रूस ने अभी उतार रखे हैं यूक्रेन के पास। उसके मुकाबले थाईलैंड की सेना 3 गुना बड़ी। उसके पास 3,60,000 सैनिक है। अब हवाई ताकत देखिए, कंबोडिया की एयरफोर्स में सिर्फ 1500 जवान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी फाइटर जेट नहीं है। उसकी पूरी हवाई ताकत टिकी है चीन से मिले Z-9 हेलीकॉप्टर्स पर, जबकि थाईलैंड की वायुसेना कहीं ज्यादा मजबूत है। 46,000 एयरफोर्स पर्सनल, 28 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट, 11 स्वीडिश ग्रिपेन जेट्स उसके आसमान के रखवाले हैं और F-5 भी हैं शायद उनके पास। दोनों देशों का डिफेंस बजट भी एक बार देख लेते हैं। कंबोडिया का डिफेंस बजट करीब $1 बिलियन, थाईलैंड का रक्षा बजट करीब $6 बिलियन। तो आंकड़ों के लिहाज से थाईलैंड की सेना कंबोडिया से बहुत आगे है और इसकी सबसे बड़ी वजह कई वर्षों से उसे मिल रहा अमेरिकी समर्थन। दरअसल 1954 में मनीला पैक्ट के तहत थाईलैंड और अमेरिका के बीच रक्षा संधि हुई। इस संधि के बाद अमेरिकी सेना ने थाईलैंड की आर्मी के साथ कई बार वॉर प्रैक्टिस भी की है, उसे एडवांस हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दी है। उधर चीन का साथ लंबे समय से कंबोडिया के साथ रहा और 2024 में तो उसने कंबोडिया में अपना नेवल बेस तक बना लिया। इतना ही नहीं, कंबोडिया के जो मोनार्क भागे तो भागकर कहां गए? सबसे पहले वो चीन ही गए। और अभी कंबोडिया के जो राष्ट्रपति हैं और उनका बेटा प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर भी चीन का आशीर्वाद है। खैर,
इस युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन के इशारे पर ही कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ ये जंग शुरू की है, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि भले ही ये जंग कुछ दिनों बाद रुक जाएगी, लेकिन दोनों देश एक दूसरे की दुश्मनी फिर से शुरू कर देंगे और दुश्मनी की वजह से दोनों देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। डिफेंस बजट बढ़ेगा तो थाईलैंड के पास दो रास्ते बचेंगे, या तो अमेरिका से महंगे हथियार खरीदे या फिर चीन से सस्ते हथियारों का सौदा करें। उधर कंबोडिया को हथियारों की मदद देकर चीन उसे अपने कर्ज के जाल में फंसा देगा। इस तरह धीरे धीरे दोनों देशों में चीन का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी। चीन की चालाकी आपने देख ली,